क्या आपने कभी इतने छोटे से गाय को देखा है? और क्या आपने कभी एक ऐसे रेस्टोरेंट को देखा है जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि रोबोट सर्व करते हैं? और क्या आपको पता है कि जो एप्पल का एयरपॉड्स होता है उसकी कमाई कई कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा है। इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। एक बार एक शिप की इंजन पोर्ट में ही खराब हो गई, तो जो जहाज का जो मालिक था उसको जल्द से जल्द ठीक करवाना था और उसने एक इंजीनियर को बुलाया और कहा कि इसको जस्ट 1 घंटे बाद निकलना है, तो तुम जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। तो वो लोग गए इंजन रूम में और शिप के मालिक ने ये देखा कि वो मैकेनिक जस्ट एक जगह पे एक ऐसे हैमर मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इंजीनियर ने कहा कि लो ठीक हो गया शिप, अब मेरा 6 लाख का बिल पे कर दो। तो उसने कहा कि अरे तुम तो अगर कुछ इंजन में कुछ करते खोल खाल के तब तो बनता 5-6 लाख, लेकिन तुमने तो जस्ट एक हैमर मारा एक जगह पे, तो इसका तुम 6 लाख क्यों लोगे, क्यों? तो इंजीनियर ने इसका एक मस्त सा जवाब दिया कि हथौड़े से जस्ट ऐसे एक बार मारने का तो 100-200 रुपया हुआ, लेकिन किस स्पेसिफिक जगह पे मारना है और कितने फोर्स से मारना है, ये जो एनालिटिकल स्किल्स है, इसका मैं ले रहा हूँ बाकी का 5 लाख। मतलब यही इससे समझ आता है कि जो प्रोफेशन की वैल्यू होती है वो ऊपर से कितने भी सिंपल लगे कि अरे ये क्या किया, लेकिन उसका जो प्रिसीजन होता है, एकदम एक्यूरेसी होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, वो मैटर करता है। एंड जो वैल्यू होती है, जो पेमेंट मिलती है, जो सोसाइटी में वैल्यू होती है, वो इन्हीं स्किल्स के चलते होती है। फैक्ट नंबर 9, जो गैसेस के सिलेंडर्स होते हैं ना, उनका देखना अलग अलग कलर होता है। तो मैं आपको कलर कोड के बारे में यहाँ पे बता दूं कि अगर आप कोई ग्रीन कलर का सिलेंडर देख रहे हो तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन का होता है, और अगर ब्लैक कलर का देख रहे हो ना कि किसी ब्लैक कलर के कैन में कोई गैस जा रहा है, तो समझ जाना उसमें नाइट्रोजन जा रहा है। और ये जो जानकारी है इसका पूरा लिस्ट आप विकिपीडिया पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि पिज्जा हट के ऐसे कई स्टोर्स हैं वर्ल्ड भर में जहां पे एम्प्लॉय से ज्यादा रोबोट्स होते हैं जो कि वहां काम कर रहे होते हैं, और वो रोबोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फूड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है। इसी से रिलेटेड मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में आपको बता दूं, ये रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक रेफ्रिजरेटर टाइप का है, बट ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। क्या है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और जब भी आप किसी फूड पे क्लिक करते हो तो वो तुरंत बना के आपको दे देता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एयरपॉड्स का जो एनुअल रेवेन्यू है एप्पल का, वो करीब 9 से 12 बिलियन डॉलर्स है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो नंबर है ये कई कंट्री के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब एप्पल अगर सब कुछ हटा दे, खाली एयरपॉड्स भी बेचे, तब भी वो फुल प्रॉफिट में रहेगा, वो भी इंटेंसली। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, और वो कंट्री का पहला 0 कार्बन एमिशन एयरपोर्ट होगा। दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे। तीसरा जो कि मैंने आपको बताया है उमिंगला पास, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ईस्टर्न लद्दाख में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो 11 मंथ्स का ही क्यों होता है, 11 महीने का ही क्यों होता है ये? तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 12 महीने से ज्यादा का कोई भी एग्रीमेंट हो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, नहीं तो उसको कोई मान्य नहीं होता है। बट उसके नीचे का जो एग्रीमेंट होता है 11 महीने 10 महीने, उसको बिना रजिस्ट्रेशन से भी हम लोग चला सकते हैं कैजुअली। तो रजिस्ट्रेशन करने में तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे खर्चे हैं दोनों को, जो किराए पे रह रहा है उसको भी और मालिक को भी। तो दोनों खर्चे से बचना चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो लोग 12 मंथ के पहले 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि बिना मतलब के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना बियर करना पड़े। एक तो रेंट पे रह रहा है पहले से, खुद का घर नहीं है, ऑफ कोर्स ह्यूज पैसा नहीं है तभी, और ऊपर से ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगे तो फिर ये उतना सेंस नहीं बनाता है। फैक्ट नंबर 4, परफ्यूम या फिर कोलोन जो होता है वो भी एक्चुअली में बहुत टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है परफ्यूम जो होता है, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है परफ्यूम, ये उसको कहा जाता है जिसमें कि जो सुगंध वाला पार्ट है, जो केमिकल्स, उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% रहता है, इसको परफ्यूम कहते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरा होता है EAUD परफ्यूम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बस 15 से 20% के बीच में होता है, जो कि 6 से 8 घंटे लास्ट करता है। तीसरा आता है EAUD टॉयलेट, और इसमें 5 से 15% ही होता है वो जो कि सुगंध देता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये 2 से 4 घंटे रहता है। उसके बाद आता है कोलोन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बस 1 से 2% होता है, और ये बस 1 से 2 घंटे ही लास्ट करता है।
फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी कोई साइंस डॉक्यूमेंट्री देखा है? ऑफ कोर्स आपने डिस्कवरी चैनल या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। आपको पता है एक ऐसा साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो कि संस्कृत में है। जी हाँ, आजकल का मॉडर्न साइंस डॉक्यूमेंट्री संस्कृत लैंग्वेज में कैसे हो सकता है? तो यानम नाम का एक डॉक्यूमेंट्री है मंगलयान मिशन पे, और ये पूरे विश्व का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जो कि फुल्ली संस्कृत में रिलीज हुआ था और इसकी लेंथ है 44 मिनट। ये डॉक्यूमेंट्री उसी इंडिया के मंगलयान मिशन के बारे में है जो कि बहुत अच्छे तरह से सफल हुआ था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न का स्टैचू लगने वाला है, ऐसा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये यूनिकॉर्न क्यों लग रहा है बेंगलुरु में? तो क्या है कि बेंगलुरु जो है वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स का लोकेशन में से एक है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स यहीं पे निकलते हैं। और यूनिकॉर्न मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। कोई कंपनी ओपन हुआ है और वो सक्सेसफुल हुआ है और उसका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ऊपर चला गया तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु में ही मौजूद है पूरे भारत में। पूरे भारत से कंपेयर करें तो बाईजूस, स्विगी, रेजर पे, ओला कैब्स, मीशो, क्रेड, जितने कंपनीज है सब बेंगलुरु से ही निकले हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट्स कैसे पैसा कमाते हैं? आपको पता है एयरपोर्ट्स हर एक लैंडिंग का 40 से 50,000 रुपए चार्ज करता है एक प्लेन से। जैसे कि एग्जांपल दूं तो 1 लाख किलो का कोई फ्लाइट है और वो रनवे पे लैंड कर रहा है, तो जस्ट इसका जो यूज कर रहा है रनवे को लैंड करने के लिए, इसका कॉस्ट ही 40 से 50,000 पे करना पड़ता है एयरप्लेन कंपनी को। और किसको पे करता है? एयरपोर्ट वालों को। और ये एयरलाइन कंपनीज इतना चार्ज एयरपोर्ट वालों को कैसे पे करती है? ऑफ कोर्स आपके पैसे से। जो आपका टिकट प्राइस होता है उसमें ये सब तो कवर्ड होता ही है। अगर 40,000 एक लैंडिंग का दे रही है एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट को, तो ये जो चार्ज है ये सारे कस्टमर से ही लिया जाता है। और एयरपोर्ट कमाती है दूसरा जो नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेज होती है, जैसे कि खाना, रेस्टोरेंट्स, फूड, बेवरेजेस, एयरपोर्ट पे मौजूद एडवर्टाइजमेंट्स, इससे कमाती है। और बाहर जो कार पार्किंग होती है उसके फीस से भी कमाती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमाई के मामले में जितना एयरलाइन कंपनीज कमाती है उसी का टक्कर में एयरपोर्ट वाले भी कमाते हैं अच्छा खासा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।